क्या नाम है भैया आपका? साकेत कुमार। साकेत कुमार जी, इस बार बिहार में चुनाव हो रहा है, क्या लगता है आपके क्षेत्र में जो है कैसा का माहौल है, क्या काम आपके क्षेत्र में हुआ या नहीं हुआ है, किस मुद्दे पर आप लोग इस बार वोट करने वाले हैं? देखिए, हमारा हिसाब से मुद्दा बहुत होना चाहिए, लेकिन जो बढ़िया काम करे उसका, जो विधायक एक बार आए हमारे विधानसभा में घूमने के लिए भी आए, हमारा हिसाब से उसको वोट करना चाहिए जनता को। न कि वैसे विधायक को वोट करना ही नहीं चाहिए जो कि हमसे बात करने के लिए भी तैयार ना हो, ऐसा विधायक हम लोग वोट करने के लिए तैयार नहीं है। विधायक जी हैं दोनों अच्छे हैं, ऐसा कोई नहीं कह सकते हैं कि वो खराब है वो अच्छे हैं, ये बात नहीं है। लेकिन आपको पता चल जाएगा चुनाव के बाद कौन अच्छे थे और कौन खराब है। इसमें एक और कूदा हुआ है, जनसुराज वाला भी कूदा हुआ है, इंदु गुप्ता जो है। देखिए, इंदु गुप्ता बेहतरीन है, बट पार्टी के मद्देनजर से देखिएगा तो इंदु जी का उतना छवि अच्छा नहीं रहा है। वो भी लोकल ही है। हाँ, लोकल ही है, लेकिन उनका छवि उतना अच्छा, वो नए मार्केट में आए हैं। अब देखिए, राजनीतिक है, वोट का मामला है, इसमें क्या होने वाला है ये कहना मुश्किल है। हाँ, लेकिन हमारे इधर जो है। अच्छा, आपके यहाँ बदलाव जो आप लोग चाहते हैं देखने के लिए, क्या पहला बदलाव आप लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ पहला बदलाव वो होना चाहिए? देखिए, हम तो किसान हैं और अपना गैरेज भी चला रहे हैं, आप तो देख ही रहे। अभी देखिए, हमारे यहाँ मतलब है कि मकई का जो रेट है, आज भी हम फोन किए, मंत्री एक थे, गूगल से लिए नंबर, उससे फोन किए, बोले कि हम सत्ता में नहीं है और हमसे नहीं हो पाएगा काम। ठीक है, मकई का जो रेट है, मतलब जो केजी पायोनियर का जो मकई मिला, केजी में होना चाहिए 225 या 30 रुपए किलो, वो मतलब है कि 850 रुपए किलो बिक रहा है। खाद का जो प्रिंट रेट है 1350 रुपया DAP का, और वो बेच रहा है 750 रुपया। कहता है शराब लाना यहाँ पर अवैध है। और खाद जो ऐसे बिक रहा है, ये भी तो एक अवैध है ना। ये भी तो विधायक हो या मंत्री हो, उसको जानकारी होना चाहिए। जब फोन करेंगे, BO है उसको भी फोन करेंगे, उसको कोई जानकारी लेना देना ही नहीं है। सिर्फ यहाँ पर राजनीतिक है। हम BJP के हैं, हम RJD के हैं, हम JDU के हैं, अच्छा हम जनसुराज के हैं, लेकिन इस बारे में भी ध्यान देना चाहिए। अगर हम फोन करें, अगर मान लीजिए वो जिसको हम फोन किया, अगर वो आया हमारे सामने, तो उसको हम क्या इलाज करेंगे, वो आप समझ रहे हैं। तो ये सब भी गलत है। राजनीतिक कहीं कहीं सरकार ही निर्धारित किया खाद बीज का भी दाम, यही नेता लोग इन किए हैं ना। इन कोई प्रतिनिधि, मान लीजिए यहाँ RJD जी जाए, अगर BJP की सरकार चाहे RJD सरकार हो जाए, BJP के यहाँ विधायक रहे, इसका मतलब वो कार्य नहीं करेंगे ना। अच्छा, हमको ये चीज कौन लगता है कि ये बदलाव कर सकता है, जो आप लोगों की समस्या का समाधान कर सकता है? नहीं सर, कौन पार्टी कर सकता है? सर, हम RJD को भी देखे हैं और JDU को भी देखे हैं, ये ऐसा कोई बदलाव नहीं होगा। नहीं, गारंटी लिख लीजिए ना, अभी आप न्यूज पे हैं, ये गारंटी हम दे देते हैं। और आइएगा आप, ठीक, मतलब है कि 1.5 महीना के बाद आइए, कोई विधायक माइक लाली न्यूज भी देख लेगा ना, नहीं आएगा इसका सुधार करने के लिए। ऑन द स्पॉट बोल रहे हैं, हमारा सकवा घर है ना, सकवा बिथान हमारा घर है, मेन रोड पर दुकान भी खोले हुए, और अपना मतलब है कि घर का भी काम, खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन बताते कोई नहीं आएगा देखने के लिए, सिर्फ सत्ता से मजबूत। ये दोनों से जो है आप उब चुके हैं। तीसरा ऐसा कौन विकल्प है जो आपको? नहीं, कोई विकल्प ही नहीं है, कुछ विकल्प ही नहीं है। नहीं है विकल्प। जनसुराज वाला कहते हैं कि तीसरा विकल्प हम है, हम आपके विकल्प के रूप में है, आप हमें मौका दीजिए। क्या बात करते हैं, हमारा क्या वोट बांटने के लिए काटने लगे? ये अब देखिए, ये बात नहीं बता, ये तो हम पहले बता दिए, राजनीतिक है, कब कौन जीत जाएगा कौन हार जाएगा, किसका मतदान का मतलब ही होता है मत का बात, किसका मत ही किधर घूम जाएगा ये कहना मुश्किल है, बट लेकिन बता देते हैं ये सब राजनीतिक कार्य में बहुत ब्लैकमेल हो रहा है। अब दारू बेचना ही ब्लैकमेल है, खाद भी बेच करके, बीज भी बेच करके किसान को परेशान किया जा रहा है। इस सरकार में जो है भ्रष्टाचार जो है काफी बढ़ चुका है, अफसरशाही ज्यादा बढ़ा हुआ, कोई वही काम कराइए तो हर चीज में। क्या ऐसा आप लोग को दिखता है कि अभी आप ऑफिस जाते होंगे? एक मिनट बताते हैं, अफसरशाही का बात करें सर, एकदम बिल्कुल सही बात है आपका कहना भी, लेकिन आपको बता देते हैं अफसरशाही क्यों नहीं होगा। अगर मान लीजिए, अगर इस सड़क बन रहा है, इस सड़क में आपको मटेरियल 10,000 का मिला हुआ है, आप उसमें 2,000 खर्चा करें तो अफसर आपसे घूस लेगा या नहीं लेगा? लेगा ना सर। तो अफसर का तो मन तो हम ठेकेदार बना रहे हैं, और ठेकेदारी जो भी कर रहा है वो भी राजनीतिक पार्टी जुड़ा हुआ है, चाहे जिसका भी पार्टी हो। तो अफसरशाही तो आपका राजनीतिक, आप वोट कर रहे हैं गलत, आप वोट गलत कर रहे हैं, उसको जिनको भी विधायक बना उनका आदमी ठेकेदारी अगर कर रहा है, और अफसर और ऐसा ही करके 80% ऐसा ही होता है। विधायक का अपना ही प्रतिनिधि कोई आदमी ऐसा होता है जो कि ठेकेदारी करता है। और अदर आदमी बहुत कम होता है। जनरल आदमी किसी को देखे हैं ठेकेदारी करते हुए आज तक? नहीं, मेरा सवाल ये था कि आप लोग जैसे जाते ब्लॉक जाते हैं काम कराने के लिए, एक छोटा सा काम करने के लिए, तो अफसर वहाँ पर काम जो है, काम के बदले कुछ पैसे मांगते, घूस मांगते ताकि आपका काम जल्दी करा दे। ये मेरा सवाल है। इसके पीछे जनता भी बुर्बक है, क्योंकि उसको चाहिए तुरंत काम ना,
उसका टाइम टेबल गलत रहता है, और गलत रहने के बाद जनता कहता है हमको तुरंत होना चाहिए। इस पे भी रुपया देना पड़ता है, मजबूरी में जनता देता है, और जनता जानबूझ के भी कुछ कहीं इसमें जो है एक आम पब्लिक का कुछ इस पर जो है सुधार करना चाहिए, अपने आप को सुधार करना चाहिए। आम पब्लिक इसमें अरे रहेगा कि हमारा काम होना चाहिए, फिल्म होगा तब ना होगा ना, उसको तुरंत चाहिए तो देना पड़ेगा। वैसे एक मुद्दा और है बिहार में, सबसे बड़ा मुद्दा जो है पलायन का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है। ये दो मुद्दा बिहार के लिए अहम है कि नहीं है? अहम है, बहुत जरूरी है रोजगार की, लेकिन रोजगार अभी दिया कहाँ कोई, ऐसा कोई है रोजगार दिया है? रोजगार कौन दे सकता है? सरकार किसी का बनेगा तो वो करेगा इस पे काम, तब ना रोजगार। खाली कह दिए ऐसा हो गया, लेकिन हुआ कहाँ? रोजगार क्या बना? फैक्ट्री कितना बना? चाहे वो राजनीतिक हुआ चाहे जदयू को, ऐसा बना है कोई विशेष कहें कार खजाना चाहे कुछ? अच्छा, बिहार में शराब बंद है क्या, आपको पता है? बंद कहाँ है? शराब चल रहा है। छोटा आदमी मानिए ना, ओबीसी क्या कहते हैं, पिछड़ा वर्ग वाला देखिए ना, अभी करोड़ों में घूम रहा है, करोड़ों में। हाँ, शराब बेच के करोड़ों में घूम रहा है, देसी शराब बेचता है। देखिए कितना परसेंट हो गया, जिसके पास 2 रुपया नहीं था उसके पास 2 लाख रहता है, जेब में रहता है। अगर कोई बोल शराब अच्छा, कुछ सोशल मीडिया में हम लोग वीडियो भी देखे, फोटो भी देखे हैं कि दारू बेचने वाले जो है करोड़पति बन गया, पीने वाले जो है खाकपति बन गया। ऐसा हुआ है, ये बात सही है। बेचने वाला भी घूम रहा है, एसी में घूम रहा है, अच्छा, और पीने वाला भी रोड पे चल रहा है। तो क्या लगता है कि बिहार में शराबबंदी जो किया गया है इसको फिर से पुनः खोलना चाहिए क्या? नहीं, खुलना चाहिए। खुलना तो चाहिए, थोड़ा के लिए ऐसे खुलना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं खुलना चाहिए जो कि आदमी गलत हो जाए, और मतलब कुछ नियम के साथ खुलना चाहिए ताकि जो है कंट्रोल बना रहे। कंट्रोल बना रहेगा, जनता को उससे थोड़ा ही फायदा होगा, क्योंकि दारू से विशेष घाटा भी नहीं है और नुकसान भी नहीं है। नुकसान ज्यादा पीने के बाद होता है और कम पीने के बाद सीमित रहता है, लेकिन उस पर कुछ नियम कानून के हिसाब से चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और सरकार का भी जो है कम से कम सालाना का जो उसका जो है घाटा चल रहा है। सर, आप जो बोले मतलब अफसर की बात, दारू के लिए बात करें तो सब पुलिस जानता है, यहाँ लड़झा थाना भी जानता है दारू कहाँ मिलता है, कौन बेचता है, और बिथान थाना भी जानता है, और यहाँ के जो बड़े बड़े आदमी हैं जैसे विधायक जी हो गए, सब जानता है, सबको पैसा मिलता है ना। अगर वो अफसर को लगे इस न्यूज से कि मतलब हमरे से मिले आकर के, अगर वो हमको बोले कि कहाँ मिलता है, जानता है, वो भी हमसे मिलेगा क्या? जानता है कि हर जगह मिलता है, पूरा पता है, हर जगह मिलता है दारू, कहाँ नहीं मिलता है। नीतीश कुमार स्वयं जानता है कि दारू हमरा रहते हुए दारू बिहार में आकर के खुलेआम बेच रहा है, क्या करेगा? पकड़ा भी तो बहुत रहा है। कितना पकड़ाता है तो ये तो दिखता है ना। कौन पार कराता है बॉर्डर पे? दारू कौन पार कराता है? सो बताइए। वही ना, आपसे जनता पार कराता है नहीं ना, जनता रहता है वहां रुका हुआ, उसका कोई ऐसे है, प्रशासन ही रहता है ना। प्रशासन फिर चेक होने के बाद भी दारू आता है, क्यों आता है, कैसे आ जाता है? इसके पीछे प्रशासन का गलत योगदान है, प्रशासन का पैसा ले रहा है, ऐसे अवैध काम कर रहा है, अवैध रूप से रुपया ले रहा है, तब आ रहा है दारू। और एक बात जान लीजिए, अगर दारू का अगर गहन रूप से पकड़ा जाए तो आपको पता चलेगा कि फलना पार्टी के विधायक जी के या फलना पार्टी राजनीतिक रिश्तेदार है, कुटुंब है, भाई है दारू लाने वाला। देखिए, ये थे हसनपुर विधानसभा, बहुत कुछ यहाँ मुद्दे हैं, और यहाँ पर जो बता भी चुके हैं आपको कि यहाँ पर जो विधायक थे वही विधायक जो है कोई ऐसा विधायक नहीं, और बड़ा विधायक, बड़ा अब तो पार्टी बना लिए हैं, और वही यहाँ पे विधायक थे, तेज प्रताप यादव थे। और फिर आपको जो है फिर मिलाएंगे किसी दूसरी विधानसभा से, सुनवाएंगे आपको पब्लिक का ओपिनियन कि पब्लिक का क्या राय है, पब्लिक इस बार क्या चाहते हैं, वो सब आपको जो है सिर्फ और सिर्फ देखने को मिलेगा कोसी नेटवर्क न्यूज पर।